नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार पांडे हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज संस्कृत व्याकरण में हम सब पढ़ेंगे शब्द रूपाण। ठीक, और शब्द रूपाण में पढ़ेंगे क्या? बालक का रूप। ठीक, अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिन्हें जो है बालक के रूप को अकारांत पुल्लिंग शब्द के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिखा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पूरा देखिए और हम विश्वास दिला रहे हैं आज बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम बालक का रूप आप लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो आइए बहुत ज़्यादा बात न करके हम सीधा आते हैं बालक का रूप लिखने के लिए। आप जान रहे हैं संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक, तो यहाँ आप नंबरिंग इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। ठीक, इसे एट्थ के नाम से है। यहाँ अगर बात करें तो होगा प्रथमा, द्वितीया और इसके बाद तृतीया हो गया, चतुर्थी। ठीक, चतुर्थी, फिर इसके बाद पंचमी के बाद षष्ठी के बाद सप्तमी के बाद क्या होगा? 8th नंबर का संबोधन के नाम से जाना जाता है। संबोधन हो गया। आइए बात करें तो संस्कृत में जान रहे हैं कि 7 विभक्तियां और 3 वचन होते हैं। ठीक, तो वचन की बात करते हैं। यहाँ आप जानते रहिए। ठीक, यहाँ ये लिख दें, थोड़ा सा स्पेस, विभक्तियां हो गया, ये विभक्तियां हो गया। ठीक, सॉरी। इसके बाद अब यहाँ वचन लिख दे रहे हैं, या एक वचन जिन्हें सिंगुलर नंबर के नाम से जानते हैं, एक वचन। इसके बाद यहाँ कर दे रहे हैं द्विवचन। ठीक, और इधर हो गया आपका बहुवचन। ठीक, इस तरह देख रहे हैं ना आप अच्छे से। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं संस्कृत में। तो आइए बालक का रूप पढ़ते हैं। अच्छा, अकारांत क्यों कहा जाता है? यदि बालक शब्द का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? लास्ट में आ मिलेगा, इसलिए अकारांत पुल्लिंग के नाम से और पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ये तो जान ही रहे हैं। तो बालक क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए इसे पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज पढ़ेंगे। एक वचन में होगा बालकः। अभी देखते रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे। बालकः, बालकः। फिर इसके बाद है यहाँ बालका। क्या है? बालका। फिर यहाँ है बालकम, ठीक, बालकम, बालकौ, बालकान, ठीक, इस प्रकार। फिर तृतीया की बात करें तो बालकेन होगा, बालकेन। यहाँ होगा बाल काभ्याम, और यहाँ होगा बालकई। चतुर्थी में बात करें तो बालकाय होगा, यहाँ बाल काभ्याम ही होगा। और यहाँ चतुर्थी में बात करते हैं तो बाल केभ्य होगा यहाँ। ठीक, यहाँ बाल केभ्य होगा। पंचमी में यदि बात करें तो पंचमी में होगा बालकात। क्या होगा? बालकात। और यहाँ क्या होगा? बाल काभ्याम ही होगा यहाँ। ठीक, यानी कि तृतीया से लेकर के पंचमी तक बाल काभ्याम ही होगा। तो बालकात हुआ, बाल काभ्याम, फिर यहाँ बाल केभ्य ही होगा। ठीक, आइए षष्ठी में बात करते हैं तो षष्ठी में होगा बालकस्य, और यहाँ होगा, फिर अब चेंज हो जाएगा,
बालकस्य बालकयो होगा, ठीक, बालकयो होगा, और यहाँ होगा बालका नाम होगा, बालका नाम होगा, ठीक, इस तरह। और सप्तमी में यदि बात करें तो सप्तमी में होगा बालके होगा, क्या होगा, बालके होगा, और यहाँ बालकयो ही होगा, और यहाँ होगा बालकेश, क्या होगा, बालकेश। संबोधन में होगा हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ। फिर यहाँ क्या होगा, हे बालका, हे बालका। इस तरह आप देख पा रहे होंगे, ठीक, और अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कैसे लिखा गया है, ठीक। एक बार ना हो अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आप लोगों को पुनः बता रहे हैं, ठीक, कैसे आप याद करेंगे। अभी तक तो हम बालक का रूप लिखे, और अब इसके बाद देखें कैसे याद होता है बालक का रूप, ठीक। बालक का रूप किस प्रकार हम याद करें आसानी से। अच्छा, संस्कृत में एक चीज ये जान लीजिए, होता क्या है, ये जो शब्द रूपाणी है, एक याद कर लिए तो अब पुल्लिंग का, चाहे जो पुल्लिंग हो, और पुल्लिंग में ये चीज ध्यान में रखना है, अकारांत, अकारांत पुल्लिंग चाहे जो हो, यदि एक याद हो गया तो इसी प्रकार जो भी मिलेगा आपको पुल्लिंग का अकारांत शब्द उसको इसी तरह से लर्न कर सकते हैं, इसी ही तरह ही रूप चलेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए, ये विभक्ति है, इंग्लिश में ही भी लिख दिए हैं आप लोगों को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे याद करेंगे। इधर देखें, पढ़े, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, ठीक, हे बालका। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, इसमें ध्यान दें, जो तृतीया से लेकर के पंचमी तक देख रहे हैं, एक प्रत्यय के रूप में लगा है भ्याम, तो यहाँ भी होगा भ्याम भ्याम, ये चीज पहचानना है। और प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में अव का मात्रा होगा, बालकौ बालकौ, बालक मूल शब्द है और इसी में जो है प्रत्यय लग रहे हैं ना, ये चीज आपको पहचानना होगा। फिर देख रहे हैं बालक है, इसमें या लग गया ना, या पे ओक मात्रा लगा हुआ है, विसर्ग के साथ है, तो इस तरह ध्यान में रखेंगे। और जब षष्ठी का लर्ण हो गया तो सप्तमी में ये द्विवचन की बात बता रहे हैं, तो इसमें भी यही होगा सेम, तो ये आसानी से द्विवचन में कहीं दिक्कत। अच्छा, संबोधन की बात करें तो संबोधन में हे लगा हुआ है ना, और यही उतार दिया गया है, हे बालक, ये विस्मयादिबोधक सिंबल के साथ, फिर हे बालको, फिर इसके बाद हे बालका, इस तरह, ठीक। अब समझ गए, थोड़ा से यहाँ समस्या है और यहाँ जानना होगा, यहाँ बालकान है, यहाँ बालकई है, अच्छा यहाँ बालकेभ्य है, ठीक, और यहाँ ये चतुर्थी पंचमी में बालकेभ्य है, और षष्ठी में नाम करके लगा हुआ है, ठीक, क्या है, नाम करके, बालका नाम, और इसमें छोटा उक मात्रा लगा हुआ है, इस तरह आप पहचान जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कुछ ना कुछ आप समझ गए होंगे, ठीक। और आइए बात करते हैं, तो जैसे एक तरह से और पढ़ा जाता है, हमारे एक जो गुरु हैं, क्या नाम है उनका, सर्वज्ञ भूषण गुरु जी, जो कि गुरुओं के गुरु हैं, तो आइए हम उनके पद्धति पे पढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि सबसे पहले इस तरह पद्धति का पढ़ने के लिए उनके पहले और कोई नहीं स्टार्ट किया, तो इस तरह सामान्य तरह से लोग इस तरह तो पढ़ते हैं, लेकिन आइए गुरु जी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और हम यहीं से प्रणाम करते हैं गुरु जी को, ठीक। तो कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, देखते हैं लर्न करने के लिए। बालकः बालकम बालकेन बालकाय,
बोलते रहिए बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। हे लगा दीजिए, हे लगाने में क्या दिक्कत है ना, हे लगाते रहिए, ठीक है ही है संबोधन में। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक। इस तरह आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ बात करें तो बालकौ बालकौ बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। फिर इसके बाद है बालकयोः बालकयोः हे बालकौ हे बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। 3 बार बोलना है, ठीक। बालकौ बालकौ ये हो गया ना, ये यानी कि प्रथमा द्वितीय का द्विवचन पढ़ रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे, ये द्विवचन का ही चला रहे हैं, ठीक। जैसे बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, ठीक। ये भ्याम भ्याम कितनी बार बोलेंगे? 3, यानी कि 2 उधर हो गया था, इधर 5 हो गए ना, ठीक। तब इसके बाद क्या बोलना है? बालकयोः बालकयोः, ठीक। बालकाभ्याम 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 के बाद क्या बोलना है? बालकयोः बालकयोः हे बालकौ। द्विवचन में है ना, और द्विवचन में देखिए ये शब्द हैं हे बालकौ। इस तरह आप जो है आसानी से लर्न करेंगे। चलिए एक बार फिर द्विवचन में देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। बालकौ बालकौ, ठीक। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। फिर इसके बाद क्या है? बालकयोः बालकयोः हे बालकौ बालकयोः बालकयोः हे बालकौ, ठीक। तो इस तरह जो है पढ़ेंगे। फिर इसमें देखें बहुवचन में पढ़ने के लिए इसी तरह बालकाः बालकान् बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। 2 ले लें, 3 लेकर के इस सिस्टम से जो है पढ़ें। बालकाः बालकान् बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः, ठीक। यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद ये जो है चतुर्थी पंचमी है ना, बालकेभ्यः 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 बालकेभ्यः, ठीक। बालकाः बालकान् बोलते रहिए बालकाः बालकान्, ठीक। बालकैः बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। आइए फिर इधर देखते हैं। अच्छा, समस्या कहाँ होती है, ठीक। 2 वचन में तो ऐसे भी आप जान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। बहुवचन और एक वचन में समस्या होती है, ठीक। और यहीं से ज्यादातर पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन में। तो 2-4 बार ये पढ़ेंगे अच्छे से तो आसानी से लर्न हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह चाहे जैसे भी हो लर्न कर लीजिए आप, चाहे इस तरह पढ़ लें। बालकाः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान्, ठीक। बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। या जो गुरुजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं। और ये पद्धति हम जहाँ तक जान रहे हैं सबसे पहले सर्वज्ञ भूषण गुरुजी ही ने दिया है, और इसके पहले इस तरह से कोई पढ़ता नहीं था। तो हम ये भी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यदि इस गुरुजी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं तो आसानी से आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप बना सकते हैं, जैसे भी पढ़ सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे वो सिस्टम फॉलो करिए, ठीक। अब देखें बालकाः बालकौ बालकाः, या इस तरह पढ़िए, या बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकाः बालकम बालकेन बालकाय। रुक जाया करिए ना। बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकाः बालकम बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। ये आपका एक गाना बन गया ना, गाना के रूप में चल रहा है और अच्छा भी लग रहा है, आसानी से लर्न हो रहा है। और क्या चाहिए हमको? लर्न हो जाए, ठीक। जैसे भी आपसे बनता हो उस तरह करिए। बालकाः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, ठीक।
बालकाः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य, बालके बालक। फिर यहाँ बालकौ बालकौ, बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकाभ्याम बालकयो बालकयो, हे बालकौ, बालकयो बालकयो, हे बालकौ, बालकयो बालकयो, हे बालकौ। फिर यहाँ देखें बालकाः बालकान बालकैः, बालकाः बालकान बालकैः, तीन तीन लेकर के पढ़े ना, बालकाः बालकान बालकैः, बालकाः बालकान बालकैः, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां, बालकेषु हे बालिकाः, बालकेषु हे बालिकाः, बालकेषु हे बालिकाः। ठीक, तो हम आशा करते हैं आप लोग मित्रों अच्छे से समझ गए होंगे, और कहीं कोई ये दिक्कत है आप लोगों को समझने में तो हमें बताइए। और ये बालक का रूप यदि इस प्रकार आप किसी तरह से लर्न कर लेंगे तो ये जान लीजिए पुल्लिंग शब्द हो और पुल्लिंग में ये अकारांत है, तो इसी तरह जो है सारे पुल्लिंग के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।